नबी, आज मैं अगर आपसे भी लकड़ी लगवाऊं, इसी तरह से आपको भी लक्कड़ पत्थर में मारनी पड़े, फिर कलीम में और हबीब में क्या फर्क होगा? वो कलीमुल्लाह है, आप हबीबुल्लाह हैं। आपको लकड़ी मारने की जरूरत नहीं। ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो यतीम के सर पे फिरती हैं, ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो हर सहाबी के साथ मुसाफा होने में मिलती हैं, गरीबों के लिए दुआ के लिए उठती हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही प्यारी प्यारी उंगलियां एक पानी के बर्तन में आप रख दें, मुझे अपनी किबरियाई की कसम सारे काफिले को इन उंगलियों से निकला हुआ पानी पिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम फिर से आपके लेकर हाजिर हुए हैं क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। अल्लाह ताला हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। खुदा की ज़ात बेमिसल बेमिसाल, उसकी ज़ात में उसकी सफ़ात में कोई शरीक नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी ज़ात को बका ही बका है, फना नहीं। उसी ने अपनी कुदरत कामिला से निज़ाम कायनात को पैदा फरमाया और सारे आलम के निज़ाम को वो खुद ही चलाता है। जिधर की चाहे हवा चलाए, जिधर की चाहे धूप छांव का निज़ाम बनाए। वो किसी मामले में भी कभी भी न किसी का मोहताज था और न है। वो चाहे तो रातों रात फकीर को तख्ते ताज देकर के तख्ते शहनशाही पे बिठा दे। वो अगर चाहे तो बादशाह को उठाकर फांसी लगा दे। वो चाहे तो एक को इतना दे कि संभाला ना जाए, और वो चाहे तो एक को इतना तंग कर दे कि भूख की वजह से मौत आ जाए। बड़ी बेनियाज जात है उस मालिक और कदीर की। निजाम शमसी, निजाम कमरी, सितारों का निजाम, आसमानों का निजाम, दरियाओं और समंदरों का निजाम, सारा वो खुद चलाता है। न कभी इलेक्शन होता है, न कभी इंतखाबात होते हैं, न कभी ये सुनने में आया कि समंदरों की चेयरमैनी फलां को मिलेगी, दरियाओं की चेयरमैनी फलां को मिलेगी। अल्लाहु अकबर। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, बस मैं हूं और कोई नहीं। इसीलिए महबूब कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने खत्म नबूवत का ताज पहना करके भेजा कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ। लोग मेरी जात को भूल गए, खिलाने वाले को भूल गए, पिलाने वाले को भूल गए, और इससे बढ़कर के क्या बदजानती होगी, पैदा करने वाले को भूल गए। आदमी के जिस्म का निजाम कौन बना सकता है? अब ये आंख है, बज़ाहिर आंख है, लेकिन बिजली की वायरिंग की तरह आंख से लेकर पांव के तल्ली तक एक निजाम चल रहा है। कान का निजाम है, नाक का निजाम है, हाथ का निजाम है, पैर का निजाम है, दिल और दिमाग का निजाम है। ये सारी की सारी चीजें वो नहीं बना सकता तो और कौन बनाने वाला है? इसीलिए फरमाया काली कमली वाले दुनिया में जाओ, मेरा नाम बुलंद करो, मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो। लोगों को बताओ कि खालिक को ना भूलो, मालिक को ना भूलो, परवरदिगार को ना भूलो, उस रब को ना भूलो जिसने ये सारा जहान बनाया। चुनाचे महबूब कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि लोगों उसके सिवा कोई नहीं, फिर मक्का बदला, बिरादरी बदली, कौम बदली, अपने बदले, गैर बदले, सब दुश्मन हो गए। एक मेरी बात समझ लें, आज
जिस तरह का कलमा आज हम पढ़ते हैं, अगर यही कलमा पढ़ना होता तो अबू जहल काफिर ना मरता, उतबा काफिर ना मरता, शैबा काफिर ना मरता, वलीद इब्ने मुगीरा काफिर ना मरता, उमैया इब्ने खलफ काफिर ना मरता, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते रहते और बुतों की पूजा भी करते रहते, उनको हाजत रवा भी मानते रहते, जिना भी करते रहते, शराब भी पीते रहते, सब कुछ करते, कलमा पढ़ते रहते। उनको सिर्फ ये बात समझ ना आई, बल्कि उनकी समझ ये थी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से कह लिया, उसको फिर सारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाना पड़ेगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, जो चाहे खाए, उसको इख्तियार नहीं। जिसने ये इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो मेरा रब है, वो मेरा परवरदिगार है, अब उसको इख्तियार नहीं कि वो जो चाहे खाए। बकरी खाएगा, गाय का गोश्त खाएगा, भैंस का गोश्त खाएगा, मुर्गी का खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, सुअर नहीं खाएगा। उसे खुद इख्तियार नहीं है, जो चाहे खाए। इसी तरह जिसने कलमा पढ़ा, वो पीने में खुद मुख्तार नहीं कि जो चाहे पिए, पानी पिएगा, सोडा पिएगा, लस्सी पिएगा, शरबत पिएगा, चाय पीवेगा, शराब नहीं पीवेगा, पेशाब नहीं पीवेगा, हराम नहीं पीवेगा। इख्तियार खत्म। जब खाने में हम मुख्तार नहीं, अपना इख्तियार नहीं रखते, पीने में हमें अपना इख्तियार नहीं, पहनने में हमें अपना इख्तियार नहीं, चलने फिरने में हमें अपना इख्तियार नहीं, अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करनी पड़ेगी। आज यही बात कुरान करीम ने तुम्हारे सामने रखी है। और भूले हुए मुसलमानों, खुदा का हम पर कितना बड़ा करम है कि सफेद दाढ़ी हो जाती है, कब्र के करीब हो जाते हैं, अल्लाह पाक बार बार कुरान फिर सामने लाता है, और मान जा, मान जा, अब भी मान जा, अब भी मान जा। फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों का ये ख्याल बन गया, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या लोगों का ये अकीदा बन गया, क्या लोगों ने ये ज़ाम कर लिया, क्या लोग ये बना बैठे, तकिया लगा बैठे, ठेका कर बैठे, अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना, इतना कहने पर छूट जाएंगे, इतना कहने से जन्नत में चले जाएंगे, इतना कहने से जहन्नुम से बच जाएंगे, पुलसरात के अज़ाब से बच जाएंगे। आमन्ना, मैं मानता हूं। सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं, कुरान का मकसद ये है अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना, सिर्फ और सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं हो जाएगी कि साहब मैंने कुरान मान लिया, मैंने खुदा मान लिया, मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, मैंने खुदाई निजाम को मान लिया। और मान तो लिया, उस पे अमल तो कर। फरमाया वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह फरमाते हैं मैं आजमा कर देखूंगा। अगर मास्टर को इम्तिहान लेने का इख्तियार है कि बच्चा फेल है या पास, डॉक्टरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, प्रोफेसरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, तो फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। मैं खुदा भी इम्तिहान लूंगा, मैं भी आजमाऊंगा, मैं भी जांच करूंगा, मैं भी पड़ताल करूंगा। आमन्ना कौन सा जुबान से कहता है, कौन सा दिल से कहता है। आमन्ना मैंने मान लिया, किसकी जुबान की नोक पे कलमा रखा हुआ है और किसके खून के कतरे कतरे में बस गया।
मैं ये आजमा कर देखूंगा, मैं ये पता करूंगा कि आमन्ना कहने वाले लोगों का हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्रों को भी चाटा जा रहा है, उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्र परस्ती भी हो रही है, बुत परस्ती भी हो रही है। अरे हिंदू अगर बुत की पूजा करे तो काफिर है, और मुसलमान 100 कब्रों की मिट्टी चाटे अब भी मुसलमान है। जनाब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जानिसार जमात, वफादार जमात, नबी के इशारों पे जान देने वाली जमात, नबी के सच्चे आशिक सहाबा किराम की जमात आई। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसर और किसरा के दरबार में जाते हैं, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाते हैं, हम देखते हैं उनके लोग कारिंदे अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। आप इमामुल अंबिया, आप रसूलों के रसूल, आप नबियों के नबी, सारी कायनात के सरदार, इजाजत दो हम भी आपको सजदा किया करें। इजाजत दें आप, हम भी आपको सजदा करना चाहते, हमारा दिल चाहता है, आप तो बादशाहों के बादशाह हैं। फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा। अंदाजा लगाओ सवाल क्या किया था और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया है। यही फरमा देते कि नहीं भाई, बल्कि मिसाल दी पिछली, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा। अल्लाह ताला ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया, इसलिए मलऊन बन गए, लानती बन गए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों को सजदे शुरू कर दिए। चलो यहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। मालिक कायनात की हुजूर में रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झोली फैला दी। सहाबा किराम ने एक सवाल किया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस बात को इतना पुख्ता करके दिखाया और ये साबित कर दिया, मेरे सहाबा तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। आगे रब की हुजूर में झोली फैला दी। इलाहुल आलमीन, तेरे दरवाजे पे मेरा सवाल है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री असनाम। मौला मेरी कब्र को सजदागाह ना बनने देना, तुझसे दुआ मांगता हूं, मेरी कब्र की सजदागाह ना बने, मेरी कब्र को लोग बुतों की तरह से ना माने। लोग आज एक बात करते हैं कि जी हमने अपने बाप दादा को यूं करते देखा, अब कुरान माने या दादा परदादा को माने। महबूबे कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कौम के सामने अल्लाह का कुरान रखा, यही जवाब उन्होंने दिया, व इज़ा क़ीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल। मक्के वाले कहते थे, ओ अल्लाह के नबी, खुदा की बात माने, कुरान माने, रसूल को माने, मा हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, या उस रास्ते को मानने जिस पर हमने अपने बड़कों को देखा, अपने बाप दादा को देखा, उस रास्ते पे चले या कुरान के रास्ते पे चले। जाहिर बात है सारी बरादरियां गलत, सारी रसूमात गलत, सारी लगवियात गलत, सारी खुराफात गलत, सारा जहान कूड़ा काली कमली वाला सच्चा, सारा जहान झूठा, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा की जात सच्ची, खुदा का फरमान सच्चा। पता नहीं कितने लोग रस्में बना बना कर करके तबाह होकर दुनिया से रुखसत हो गए। मैं ये कहता हूं
बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने किसी को औलाद दी, बड़ी नियामत है। अब बेटा बाप का है या मां का है? सुनो मेरी बात, इस मां और बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते, हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब बच्चा पैदा हो सज्जे कान में अजान कहो और खब्बे कान में तकबीर कहो। ये साबित कर दो अजान तेरी हो गई, तकबीर तेरी हो गई, अब तेरी जिंदगी 50 बरस की हो, 100 साल की हो, बस इतना वक्फा रह गया कि तकबीर हो चुकी और अल्लाहु अकबर नियत बंधने की देर है। जाहिर बात है, लोग आजकल लिखे पढ़े इतराज करते हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आती, दीन नहीं समझ में आता, कुरान समझ में नहीं आता। अब बताओ, ये अब बच्चे के कान में जो 3 दिन का बच्चा है, उसके कान में जो अजान आ रही है, इसका कोई बज़ाहिर फायदा है? जब 80 बरस का बूढ़ा अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता, तो ये बच्चा बेचारा अजान सुन के क्या करेगा? जब लोग अजान सुनकर कंजरी का गाना बंद नहीं करते, अजान सुनकर बदमाश और बदकार औरतों के गाने और फौज बंद नहीं करते, दुकान नहीं छोड़ते, घर से उठकर अल्लाह के दरबार में बुलाए हुए नहीं आते, तो अब बताओ इस बच्चे के कान में अजान देने का क्या फायदा? जाहिर है कि यह बात कहनी पड़ेगी कि हुक्म है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे पूरा करना पड़ेगा, बज़ाहिर फायदा नजर आए या ना आए। हम जाहिरी फायदे के पाबंद नहीं, जाहिरी फायदों के मफाद के हम पाबंदी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग किसी बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकतें उसी के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियाजी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखी उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। अल्लाह। 99 बीवी, तुम्हारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता।
लू कर देखो, शाम को पता लग वैसी घड़ी का क्या टाइम है, जै को शौक होवे कट गिनने। बड़ा मुश्किल मकाम है, दौड़ते करके इस जमाने में जन्नत में जाए बड़ा मुश्किल। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मर्जुल मौत है, आखिरी दिन है, आखिरी बीमारी है, मौत बिल्कुल करीब है। जनाब सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाब सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, तमाम उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, सारी घरवालियों को, हमारी माँ को बुलाकर अल्लाह का पाक पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरी घरवालियों, मेरा आखिरी वक्त करीब है, बीमारी बड़ी सख्त है, इजाजत दे दो मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा के हुजरे में गुजार लूं। इमामुल अंबिया इजाजत ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं, तुम नाराज घर बैठी रहो, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी, सारी बारी आयशा के हुजरे में रख दी। कितना खुदा का खौफ है, किस कदर दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर है कि किसी हकदार के दिल में भी ये बात ना आ जाए कि मेरी बारी मारी गई। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत ले ली, सारी हमारी माओ ने इजाजत दे दी। बीमारी के दिन है, परेशानी के दिन है, जहाँ आपको सहूलत हो हम बिल्कुल रजामंदी से इजाजत देते हैं। हुजरा ऐशा में क़याम फरमा लिया, अल्लाह नबी ने खुदा का खौफ दिखाया, नबी ने खुदा का डर दिखाया, नबी ने अपने दिल में डर फरमाया अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर है। काली कमली वाले, ये जो हुजरा आयशा है, ये जो हुजरा आयशा है, जिस बिस्तर में तेरी साथ आयशा होती है, मुझे इस हुजरे से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इसके मुकाबले की मेरे पास जन्नत भी मौजूद नहीं। इस हुजरे में क़याम फरमाओ, यही हुजरा सब कुछ बनेगा, सब कुछ यहीं से होगा। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी लम्हात फरमाया मेरी आयशा मिसवाक ले आ। मिसवाक ले आई, फरमाया आयशा, ओ मेरी आयशा, इसको नरम कर दे, इसको नरम कर दे। अब बताओ, मर्द की मंशा, मर्द की गरज अगर औरत नहीं समझती तो और कौन समझ सकता है? का मतलब ये ना था कि लकड़ी से कूट के ले आ, किसी रोड़े ईंट से कूट के नरम करके ले आ। पैगंबर के फरमान को आयशा सिद्दीका ने समझा, अपने मुंह मुबारक में मिसवाक को चबा दिया और फिर ये नहीं फरमाया कि आयशा इसे धो के ला, समझो, ये नहीं फरमाया इसे धो के ला, बल्कि वही लुआब जो हजरत आयशा के मुंह का लगा हुआ था, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में वही मिसवाक फरमाई और इसके बाद कुल्ली नहीं फरमाई। ये साबित कर दिया, लोगों, आयशा मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मैं आखिरी वक्त में इसके मुंह का लुआब अपने मुंह में लेके जा रहा हूं। तमाम चीजें अल्लाह पाक खुद करा रहा है। और एक और बात समझो, तुम्हारी भी तमन्ना है, मेरी भी तमन्ना है, हर मुसलमान की तमन्ना है, अल्लाह करे आखिरी वक्त अच्छी जगह आए। सबकी तमन्ना है सजदे में मौत आए। जो सा आदमी मस्जिद में कभी दाखिल नहीं होता, आरज़ू उसकी भी है कि सजदे में मौत आए, भावें सारी उम्र सजदा ना करे।
जो आदमी सारी जिंदगी खुदा के कुरान को हाथ नहीं लगाता, कुरान को आंख से देखता नहीं, तमन्ना उसकी भी है कि मेरी मौत कुरान पढ़ते हुए की आए। सबकी तमन्ना है कि मेरी अच्छी जगह मौत आए, काबतुल्लाह में मौत आए, मदीने पाक में मौत आए, मस्जिद में मौत आए, वह वुजू करके मौत आए, अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज हूं जब मौत आए। तुम ये तमन्ना कर सकते हो, तुम्हारी यह हसरत हो सकती है, इमामुल अंबिया की कोई तमन्ना नहीं। काली कमली वाले की भी तो तमन्ना होगी, या अल्लाह सबसे अच्छी जगह मेरी मौत आए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने यह साबित कर दिया, मेरे महबूब तेरे लिए हुजरे ऐशा से अच्छी जगह आसमानों पे भी नहीं, जन्नत में नहीं। यह जो ऐशा का हुजरा है जहां जिब्रील के सलाम आते हैं, जहां खुदा का कुरान नाजिल होता है, इससे अच्छा कोई ठिकाना नहीं। और एक और बात समझो, आजकल भी तजर्बा कर लें, बाप से धी को बड़ा प्यार होता है और बाप को भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है। यूं ही अगर मुंह बना दे बेटी अब्बा के सामने और इतना सा लफ्ज कह दे अब्बा, रोने की शक्ल बनाकर, खुदा गवाह बाप का कलेजा फट जाता है। क्या हुआ बेटी, दिए की है? वो चुप कर वेंदी, 10 मैनू होया की है? चैन नहीं आता जब तक धी से पूछ ना ले। आखिरी वक्त है पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दोनों मौजूद हैं। और लोगों, आज हमें बाप को दुनिया से जाता हुआ बेटी देखकर गवारा नहीं कर सकती, तो फातिमा ज़हरा जिसका अब्बा काली कमली वाला हो कैसे गवारा करती? खुद हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि पैगंबर की वफात के बाद 6 महीने फातिमा ज़हरा जिंदा रही, किसी ने हंसती हुई नहीं देखी। खुद हजरत अली गवाह है, फरमाते हैं 6 महीने में कभी पेट भर के नहीं खाया। हर वक्त रोया करती थी। कभी कहती थी, ओ लोगो, तुमने किन हाथों से मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली? तुमने किन हाथों से शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रख दिया? साबित मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा ये अकीदा है कि जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में हुजूर की वफात हुई। आपकी वफात शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई। तो खुदावंद करीम ने, जिसने सारी कायनात का आपको सरदार बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, साकी कौसर बनाया, शाफी महशर बनाया, तमाम मुसलमानों का पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, अल्लाह पाक ने सबसे अच्छी जगह हजरत आयशा सिद्दीका की गोद पसंद आ गई। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों तक पहुंचाने के लिए मार खाई। आज हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कलमा भी हो रहा है, रिश्वत भी चल रही है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, लोगों की धी बेटियों के साथ बदकारी भी हो रही है, कलमा भी चल रहा है, शराब भी पी रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, सुअर भी खा रहे हैं। बताओ ये क्या कलमा है? किस काम आएगा कलमा? हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये आलम है। जिसने कलमा पढ़ा उसने पूरी जिंदगी 1 सेकंड में बदल दी, 1 सेकंड में बदल दी। जिस दिन शराब की हुर्मत कुरान में आई, शराब का हराम होना कुरान में आया, सहाबा के घरों में भी थी, मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे,
जो किसी सहाबी ने ये सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके 4 पैसे तो बना ले, अल्लाह यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा, मटके तोड़ दिए, सुराइयां तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया, उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं ना। अब ये जितने गरीब लोग हैं फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, कि हाँ मेरा हिसाब, कि हाँ मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, कि हाँ मेरा दोज़ख वंजना। अच्छा तेरी खुदाई बही है? तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानू ने ऐलान कर दिया, फरमाया आसिबन्नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई उतरा को छोड़ दूंगा मैं, आई यकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी के नहीं, लिबास बना के नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। अब एक सांस में पानी पी लेना ये ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई। सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटियां उठा के खाते जाओ। तमाम चीजें बताई है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी। ये तो है नबी की सुन्नत। और ये भी फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, हमारी मां ने हमें क्या क्या बताया कि अगर कई आदमियों का खाना घर से जाता, जब बर्तन वापस आते, हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। किसी ने पूछा हजरत आयशा से, कैसे, तुझे कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती है वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना, चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू का एक डकरा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है, काफिर बेईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया। खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। कोई भीख मांगने आ गई, वन वन, जब बारात शादी निकाह थी या नहीं, जन ने अजन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिनती खड़ी है। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है। अल्लाह की अता करदा रोजी की बेअदबी ना करो, उसकी कदर करो। इसीलिए हुक्म है दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ। जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मलो, रिज्क बद्दुआ करेगा।
बल्कि उन भोरों को उठाकर कीड़ियों के मकोड़ों के सुराख पे डाल दो। एक रिज़्क की हिफाजत होगी, दूसरे मखलूक खाएगी, कीड़ियां खाएंगी, तुझे दुआएं देंगी। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम सुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर गिद्दड़ जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। अल्लाहु अकबर। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा बिच बिक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उन वेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे, अखियां नुट के उंगल रखो, चाहे तकदीर दा पता लग वैसी। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मूजी जानवर चीर फाड़ कर भेड़िए बगियाड़ शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम सुबैदा ने नहर सुबैदा बनाई, मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर सुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम सुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई, दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला। देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, वो बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते। कौन कहता वलियों को नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, न दौड़ी न मूछ, सफा बिल्कुल गोंगलू बना हुआ जड़ावे ना, हाँ, न नीति न कजा कीती, सानू ये पीरवारा नहीं खांदा। जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमचीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता। वो चमचीर है। जुबैदा गई, बहलोल से पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जन्नत बेच रहा हूं, बहिश्त बेच रहा हूं। उन्होंने कहा कितने की? कि 500 की। जुबैदा ने 500 दे दिए, बहलोल ने लिए और दरिया में फेंक दिए। जुबैदा कहने लगी हाय 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 हाय। उन्होंने कहा क्यों? पैसे दरिया में फेंक दिए, न तेरे काम आए, न मेरे, न किसी के काम आए। उसने कहा व्यापार की बात है, कारोबार है, मेरा माल है, तेरा तो नहीं। जन्नत तेरी हो गई, वड्डी मेरी हो गई, मेरी मर्जी। एहतराम था, लोग बकवास नहीं किया करते थे उस जमाने में। आजकल तो औलाद माँ बाप से हया नहीं करती, औरत खामिन से हया नहीं करती, शागिर्द उस्ताद का हया नहीं करता, मुरीद अपने पीर का हया नहीं करता। चली गई, जाके सो गई। ख्वाब में देखा कि बहुत आला दर्जे का गुलशन है, बगीचा है, शानदार महल है। पूछा ये क्या चीज है? जवाब मिला ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। अल्लाहु अकबर। अगले दिन फिर पहुंची, बहलोल वहीं बैठे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत बेच रहा हूं। कितने की? कि 5000 की। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इतना महंगा हो गया एक दिन में। उन्हें पूछा बहलोल मंडी में माल नहीं रहा या खरीदार ज्यादा आ गए? भी महंगा होने की दो ही सूरतें हैं ना, या माल मुकवन जाए या खरीदार ढेर आवन जाए, या माल खत्म हो जाए या खरीदार ज्यादा आ जाए। उन्होंने कहा बहलोल बहुत महंगी हो गई एक रात में जन्नत। उन्होंने कहा जुबैदा
کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے۔ کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت۔ کچھ تو ساڑھے بھی ہو گیا نا تو آخیا چل جتنی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ایک عنوان عرض کیا جس میں اپنی نیت میں تو الحمدللہ خیر ہے، اللہ پاک سننے والوں کی نیت میں بھی خیر عطا فرمائے۔ خیر کا مطلب یہ کہ یہ ہرگز ارادہ نہیں کہ فلاں کی تردید کروں، فلانوں کو رگڑا جائے، ان کی توہین کی جائے، ہرگز مقصود نہیں، بلکہ مقصود اور منشا اور مطلب صرف یہ ہے کہ ہر آدمی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام بن جائے، اطاعت نصیب ہو جائے، فرما برداری نصیب ہو جائے۔ آج بھی اسی کے متعلق اسی کا بقایا اور تتمہ عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ اس شکل میں عنوان یہ رکھو، جس چیز سے پیار ہوتا ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، یا یوں کہو جس آدمی سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ تیری شکل سے تو مجھے پیار ہے پر تیری آنکھوں سے بڑی نفرت ہے۔ اس کے انگ انگ سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی آل اولاد سے بھی انس اور محبت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مکاں کو ہے زینت مکیں کے قدم سے، ظرف کی قیمت جو ہے وہ مظروف کی وجہ سے بنتی ہے۔ اب دنیا میں اسلام اور ایمان کی بنیاد یہی چیز بنے گی کہ جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، پیار ہے، عظمت ہے، تعلق ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام ہو یا نبی کا خاندان ہو یا نبی کا مکان ہو یا نبی کا لایا ہوا دین ہو، ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو، اور آپ کے نظام سے نفرت ہو، پھر مسلمانی نہیں۔ خاندان نبوت سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور ہونا چاہیے۔ اسی لیے میری ایک بات دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ کہ ہمارے نبی کی بات بھی نرالی اور ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی، ہمارے نبی کی ذات بھی نرالی، شان بھی نرالی، شہر بھی نرالا، ملک بھی نرالا۔ کیا چیز عرض کر کے میں آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی تھی مکے مدینے کی گلیوں کی قسم کھانے کی؟ خدا کو شوق چڑھا کہ پتھروں کی قسم کھانا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب جن گلیوں میں تیرے قدم لگے ہیں مجھ خدا کو ان گلیوں کی قسم۔
ان شہروں کی قسم، اس وطن کی قسم، انناس وہاں نہیں پیدا ہوتا، سیب وہاں نہیں پیدا ہوتا، انگور وہاں نہیں پیدا ہوتا، غلہ کھانے پینے کا سامان وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا ہے، پہاڑ اور پہاڑ بھی خشک، لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنون نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل، ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا۔ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی، تو گلی سے کتا نکلا، مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے۔ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو یوں انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا۔ اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو، انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے۔
असल तो मैं भी नहीं पहुंच सकता, मेरा इदराक इतना कहां कि पैगंबर की बातों को मैं 100% समझ सकूं। नहीं समझे? अरे पानी और चीज है। दुनिया सोडे पीती है, शरबत पीती है, जूस पीते हैं, तरह तरह की चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तरह तरह के मुल्कों का पानी पीते हैं, सब जगह हर चीज पी होगी, हजारों मशरूबात पिए होंगे, हजारों शरबत पिए होंगे, हजारों किस्म के सुकैश पिए होंगे, पर खुदा की कसम अबू बकर और बिलाल उस जमात के जवान हैं जिन्होंने हुजूर की उंगलियों से निकला हुआ पानी पिया। ये शहादत हर एक को कैसे मिल सकती है? उन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम बख्शा था कि खुदावंद आलम ने उनको इतनी बड़ी अजमतें अता फरमाई। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि सहाबा किराम की नमाजों को भी एक तरफ रखो, रोजों को भी एक तरफ रखो, जिहाद को एक तरफ रखो, उनकी फाका और उनका प्यासा मरना अल्लाह के राह में, इन सारी चीजों को एक तरफ रखो। ये बात उनकी कोई कमी है कि आंख बिलाल की हो और इमामुल अंबिया का चेहरा अनवर हो? हम तो उन लोगों में से हैं। हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद में खजाने में एक चीज महफूज है 150 साल से, अल्लाहु अकबर। 150-200 साल से एक चीज मौजूद है। साल भर में कभी खास मौके पर उसका दीदार कराया जाता है, जियारत कराई जाती है। ये मैं सफाई नहीं दे रहा, कई लोग कहते होंगे जी देवबंदियों की सफाई देता है, बल्कि मैं अपना अकीदा और अपने बुजुर्गों का प्रोग्राम बताता हूँ कि ऐसे थे लोग। दारुल उलूम देवबंद के खजाने में एक रुमाल है। वो रुमाल वो है जिस रुमाल में तकरीबन 200 बरस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करदा पहना हुआ जुब्बा मुबारक लिपटा रहा। यानी ये रुमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करदा नहीं, आप उनके हाथ ने, आपके चेहरे अनवर ने या आपके बदन मुबारक के किसी हिस्से ने इस रुमाल को इस्तेमाल नहीं किया और ना कोई गलत बयानी हुई, बल्कि ये साबित है कि इस रुमाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक जो था वो 200 बरस तक लिपटा रहा। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस रुमाल को सोने की डबिया में रखा हुआ है और उस रुमाल की सारे अल्लाह वाले जियारत करते हैं कि ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को लगा है, खुद आपके जिस्म को भी नहीं, आपके कपड़े को लगा है। जो लोग हुजूर के कपड़े को लगे हुए कपड़े की भी इज्जत करते हो, उनके अंदर हुजूर की मोहब्बत कितनी होगी। वो सोने की डबिया में मौजूद है और कभी कभी उसका खास मौके पर एहतमाम के साथ उसकी जियारत कराई जाती है। नाम पता बताने की मुझे इजाजत नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक, आपकी दाढ़ी मुबारक का एक बाल सोने की डबिया के अंदर और डबिया और फिर उसमें बड़ा कुछ इतर वगैरह उसमें वो संभाल के रखा हुआ है और एक बाल मुबारक में से 2-3 शाखें और निकली हुई हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो लोग आपके नालैन मुबारक की भी इज्जत करते हो, उनके खुद अपने दिलों में कितनी मोहब्बत और अजमत होगी। हदीस पाक की एक किताब है जामे तिरमिज़ी, अरबी मदारिस में पढ़ाई जाती है। उस किताब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया नक्शा मौजूद है। तुम्हारे दिल में तो कभी ये मोहब्बत भी ना उठी कि कम से कम हम कभी किताबों में हालात में सुने तो सही, आपकी शक्ल मुबारक किस तरह की थी, रंग मुबारक कैसा था, उंगलियां मुबारक कैसी थी, चेहरा अनवर कैसा था। किताबों में सब कुछ मौजूद है। तुम आदी बन गए दौड़े सुनने के, गलत बातें सुनने के, असल बात रही गई। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जामे तिरमिज़ी किताब जो है हदीस पाक की, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पल मुबारक का नक्शा है, आपकी नालैन मुबारक का नक्शा है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक का नक्शा है। अब वो है उस जमाने की, बिल्कुल सादा चप्पल है, पहाड़ी किस्म की। तो मेरे बुजुर्गों का और मेरे अकाबिर का, उलमाए देवबंद का यह अकीदा है कि अगर कोई आंखों से वो नक्शा देख ले, तवज्जो करना, और दिल में ये ख्याल लाए हैं ये भी कोई जुत्ती है, बाटा वाले इतनी अच्छी बनाते हैं, सर्विस वालों की इतनी चप्पलें अच्छी हैं, फलाने मुल्क की इतनी अच्छी, अमेरिका में यूं बनती है, हमारे यहाँ कंपनियां यूं बनाती है, ये तो कोई खास चप्पल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जिसके दिल में इतनी सी बात आई ईमान चला गया।
ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو۔ حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے کھاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں۔ اللہ کتنی بڑی عزت ہے۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے۔ تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو؟ یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو؟ یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کوئی رومالوں کی کارخانہ ہے۔ فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے۔ کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں۔ چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا۔ اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینہ شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے مجھے شرم آتی ہے، اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ، چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے،
शहंशाह कायनात का दरबार है, मुझे डर लगता है आगे जाते हुए, शर्म आती है। कई दिनों के बाद माजा शरीफ तक गए, जालियों के करीब तक गए और वहां जाकर के सलाम अर्ज किया तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हंसते हुए वापस तशरीफ लाए। किसी ने पूछ लिया, अल्लाह वाले कई दिनों से तो देखा रोते हुए वापस आया करते थे, आज मुस्कुराते हुए आए हो? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, काम बन गया, काम बन गया। उस किसी ने पूछ लिया, क्या काम बन गया? फरमाने लगे, तुम्हें क्या मालूम है, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, नशा रंग लाया पिलाने से पहले, और भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मुझे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिला दिया, इल्म हदीस पिला दिया। अजब अंदाज के लोग हैं, इश्क इन जैसा। बाहर तशरीफ लाए, नातिया कलाम तो देखो, इश्क के बगैर ऐसा कौन कह सकता है। यूं फरमाते हैं, जीऊं तो सगाने, जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मेरी मौला बकाया जिंदगी अगर मेरी है, मेरा मदीने के कुत्तों में शुमार कर दे, मैं बड़ा राजी। जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गो मार, मैं मदीने में मर जाऊं, मदीने के परिंदे मुझे खा जाए, मैं बड़ा राजी। क्या अंदाज है इन लोगों का। और एक बड़े अजीम बुजुर्ग इसी जमाने के हैं, मौलाना महमूदुल हसन साहब शेखुल हिंद साहब का रहमतुल्लाह अलैह। बड़े बड़े अजीब लोग थे। कलाम तो इन लोगों का हक था ना, जो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मगन रहते थे, इसी लगन में लगे रहते थे, इसी सोजो गुदाद में, इसी मोहब्बत में हर वक्त रहते थे। मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जन्नत को खिताब करके कहते हैं, फरमाते हैं, ओ जन्नत, मैंने माना कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ओ जन्नत, मैंने माना कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, और ये भी मैंने माना कि जरूर रहते हैं। क्या तखय्युल है हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाया, ओ जन्नत आ मेरा तवाफ कर कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अजीब बात कही। और जन्नत तेरी सारी नियामतें, तेरे सोने के मकानात, तेरी चांदी की ईंटें, तेरे मुश्को अंबर से बने हुए गारे के महलात, तेरी नहरें, तेरी हूरें, तेरे कसूर, तमाम नियामतें, आओ सारी मेरे तवाफ करो, इसलिए कि मेरे दिल में काली कमली वाले बसे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज करने का मकसद ये कि ये लोग थे जो नबी की हर चीज से प्यार करते थे, रंग से, रूप से, शहर से, हालात से, दरो दीवार से, सारी चीजों से। अल्लाह जिसको नसीब कर दे, ये हर एक को थोड़ा ही होता है। मौलाना काजी एहसान अहमद साहब शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उस जमाने में अरब में गुर्बत थी, न सोना था न पेट्रोल था, गरीब हालात थे वहां के। फरमाते हमने खाना खाया और खाना खाकर हमने एक हड्डी चूस कर फेंकी, तो एक अरबी एक देहाती का बच्चा खड़ा हुआ था, वो उस हड्डी को उठाकर चूसने लगा। हमने देख लिया, हमें तरस आया, हमने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, छोटा सा मासूम बच्चा है, और उसे खाना खिलाया, और खाना खिलाया, पानी पिलाया, कुछ पैसे भी दिए उसको कि भी किसी गरीब का बच्चा है जो हड्डी फेंकी हुई उठा के चूस रहा था। इसके बाद हमने उस बच्चे से कहा, या यो सभी के ओ बच्चे, हमारे साथ हमारे मुल्क चल, तुझे खिलावेंगे भी, पिलावेंगे भी, कपड़े भी देंगे, तेरी शादी भी करेंगे, तुझे सब कुछ देंगे, मकान भी देंगे, सब इंतजाम करेंगे तेरा। उन्होंने कहा सब कुछ करोगे कि हाँ सब कुछ देंगे, सारी चीजें मुझे खिलाया पिलाया करोगे कि सब कुछ खिलाया पिलाया करेंगे, कपड़े भी खूब दोगे कि हाँ कपड़े भी खूब देंगे, मकान भी दोगे कि हाँ मकान भी दे देंगे। अल्लाहु अकबर। मासूम बच्चा गुंबद खिदरा की तरफ इशारा करके कहने लगा, क्या तुम्हारे मुल्क में ये भी है? तुम्हारे मुल्क में ये भी है?
ایسا فرماتے تھے میری چیخ نکل گئی کہ اور سب کچھ ہے یہ نہیں. چھوٹا سا معصوم بچہ کسی دیہاتی کا بھوکا رو کے کہنے لگا تمہاری پھینکی ہوئی ہڈیاں چوسنا اٹھا کر کھانا منظور ہے, اس گنبد خضرا سے بے وفائی نہیں کروں گا, یہی رہوں گا, جاؤں گا نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ جب تعلق ہو جائے اور کھانا کیا, پینا کیا, ٹور کیا, بنگلہ کیا, کوٹھی کیا, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. پھر اسی اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کاروبار کیا, جنہوں نے معاملہ کیا, جنہوں نے میرے ساتھ دھندا کیا, لین دین کیا. من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں, اللہ پاک قرآن میں اعلان کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا, خرید و فروخت کی, حالات یہ بنائے, میری رضا خرید لی, اپنی جان میرے حوالے کر دی, میری خوشنودی خرید لی, میری رضا مول لے لی, میری اطاعت مول لے لی. ناظرین اکرام, اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا, چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر لینا, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.